नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूं जिसका नंबर है 244। ठीक है। तो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री का एक प्रैक्टिस सेट 244 है। और दोस्तों, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम का जो समय है थोड़ा हट गया है। तो 500 रुपये का क्रैश कोर्स है और 1000 रुपये का क्रैश कोर्स है। आप दोस्तों संपर्क कर सकते हैं। देखो, बिल्कुल सुनहरा मौका है। इतने सस्ते में पूरे इंडिया में घूम जाना दोस्तों, कोई भी नहीं देगा इतना सस्ता क्रैश कोर्स, केवल 500 और 1000 रुपये में। ठीक है। ये तो दोस्तों समय बताएगा कि कितने लोगों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया और कितने बच्चे पास हुए। ठीक है। जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती किसी से है नहीं। ठीक है, उस समय बताएगा। तो टारगेट नेट जेआरएफ 2021 और दोस्तों जेबी साथ में और नेट जेआरएफ आपके हाथ में। दोस्तों मैं बताऊं, कमेंटमेंट कर रहा हूं पहले, कम से कम 10 से 20 जेआरएफ होंगे इस बार हमारे बैच से, और 20 से 30 जेआरएफ होने नेट होंगे हमारे बैच से। ठीक है, देख लीजिएगा। अगर कोई नोट कर रहा हो तो नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हमारा ऐप है। यहाँ पर क्रैश कोर्स से संबंधित सारी जानकारी है, नोट्स मिलेंगे आपको फ्री में। ठीक है, और डेमो क्लास भी आपको देखने को मिलेंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट, जेबी स्टडी पॉइंट। ठीक है, जहाँ आप जो है क्लास कर सकते हो। तो और देखो, ये हमारे कुछ रेगुलर कोर्स हैं, क्रैश कोर्स से अलग। जो हमारे रेगुलर हैं 6 मंथ का 3000 रुपये का है, और 1 साल का 4000 रुपये का है, और लाइफ टाइम का 5000 रुपये का कोर्स है। तो फ्रेंड्स, संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8218345167। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आर यू रेडी? ओके। पहला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मरणोत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। और देखो, आपका जो समय है वो है 20 सेकेंड कमेंट करने के लिए। ठीक है, आप अपनी तैयारी का आकलन कीजिए, कितने पानी में हो आप, कितनी तैयारी हो चुकी है आपकी। सारे ही सवाल एकदम ज़बरदस्त सवाल हैं, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी मिलते जुलते होंगे। ठीक है, ऐसे ही सवाल लगातार आयोग दे रहा है। और फ्रेंड्स, इसीलिए हमने आपका जो सिलेबस है वो जो ऐसा बनाया है हमने अपना कंटेंट, कि आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पहला देखते हैं। इस काल में देखो, मरणोत्तर काल मतलब कि जहाँ से 184 से, ठीक है, 184 में जब अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना करता है, वहाँ से मरणोत्तर काल शुरू होता है। ठीक है, इस काल में शुंग और सातवाहन शासक सत्ता में आए। देखो, कोई भी डाउट नहीं दोस्तों, मैंने बताया आपको कि अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश ने पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, और इस काल में मरणोत्तर काल में शुंग और सातवाहन, और देखो इसके बाद में विदेशी आक्रमणों का लगातार जारी होना शुरू हुआ। ठीक है, हिंद यवन भी आए थे, और हिंद यवन तो चलो मौर्य काल में आए थे। उसके बाद में शक, कुषाण, पहलव, ये सब जो लगातार आए थे। पहला ठीक है।
दूसरा, भारत और मध्य एशिया के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। बिल्कुल ठीक है। देखो, जब मध्य एशिया थी, मध्य एशिया, तो उसके साथ में जो व्यापारिक संबंध थे वो सबसे ज़्यादा जो थे वो कुषाण के काल में स्थापित हुए थे, क्योंकि कुषाणों ने जो है, खासकर कनिष्क ने जो रेशम मार्ग था उस पर जो है नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, दूसरा ठीक है। तीसरा, मध्य एशिया से आए शासकों में सबसे पहले कुषाण शासकों ने राजाओं के नाम वाले सिक्के चलाए थे। बिल्कुल गलत है दोस्तों। इससे पहले भी देखो शक आए, ठीक है, पहला आए, फिर कुषाण की बारी आई, हिंद यमन आए, तो कुषाणों ने दोस्तों काफ़ी बाद में इनका आना हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और देखो, हिंद यमन जो शासक आए उन्होंने राजा यानी कि सोने के सिक्के चलाए उन्होंने, और राजाओं का नाम भी उन पे अंकित मिलता है। ठीक है, तो इसमें तीसरा गलत है, तो कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मौर्य शासकों द्वारा एक मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित करने के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, मौर्य शासक द्वारा एक मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित करने के लिए आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। आपको 20 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए, सिर्फ 20 सेकंड का। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो ऐसे ही सवाल और इससे शानदार सवाल आपको हमारे क्रैश कोर्स में मिलेंगे। ठीक है, जो नाम मात्र का शुल्क है, और देखो वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ज़बरदस्ती किसी से है नहीं भाई। तो पहला देखते हैं, ऐसा नियंत्रण पाटलिपुत्र की अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हुआ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो जो पाटलिपुत्र था, ठीक है, वो सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित था, और एक तरफ उसके क्या था तो एक तरफ था जंगल थे। ठीक है, तो वो 3 तरफ से जो है अच्छी खासी तरीके से मजबूत था, यानी कि सुरक्षित था। तो कहते हैं भाई कि ऐसा नियंत्रण पाटलिपुत्र की अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हुआ, क्योंकि उसकी जो स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत थी, क्योंकि लोहे वगैरह भी उसके आसपास ही मिले हैं, और लोहे से क्या हुआ, लोहे से हथियार वगैरह अच्छी तरीके से बनाए उनके पास थे। ठीक है, अच्छी संख्या में। दूसरा, पाटलिपुत्र से जलमार्ग द्वारा राज्य कर्मचारी चारों ओर आ जा सकते थे, क्योंकि उनके पास गंगा और सोन नदियों का चलन बह रही थी। तो दोस्तों क्या क्या इन्होंने जलमार्ग से जो है ज़्यादा आदान प्रदान करते थे थल मार्ग की अपेक्षा। दूसरा भी ठीक है। तीसरा, पूरे साम्राज्य में सुगठित सड़क मार्ग का विकास किया गया। देखो, सड़क मार्ग का भी काफ़ी विकास था मौर्य काल में। देखो, उत्तरापथ सुना होगा आपने, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, उत्तर पश्चिमी मार्ग, पूर्वी मार्ग, ये इस तरह के कुछ मार्ग थे जो क्या कहते हैं भाई, जो मौर्य साम्राज्य था वो 5 भागों में डिवाइड था, 5 प्रांतों में। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी से ये सभी जो है मिल रहे थे। ठीक है, तो तीसरा भी ठीक हो जाएगा, यानी कि कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? यानी कि अंग्रेजों की जो है पंजाब विजय के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? दोस्तों ऐसे सवाल आपको लगभग, देखो 1000 का जो कोर्स होगा उसमें आपके लिए कम से कम 20-25 हज़ार से लेकर 30,000 ऐसे सवाल मिलेंगे, और 500 वाले कोर्स में आपको 10,000 से 15,000 सवाल मिलेंगे। और देखो, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट की PDF मिलेगी,
और मॉक टेस्ट मिलेंगे, PYQ फुल कोर्स मिलेगा आपको, PYQ कोर्स, ठीक है। उसकी वीडियो प्लस PDF मिलेगा। और देखो जितने भी सवाल उसमें आते हैं वो अलग हैं, यानी कि इन सवालों से PYQ अलग है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो देखते हैं 1845 ईस्वी में पहला अंग्रेज सिख युद्ध हुआ, बिल्कुल ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है, 45-46 में हुआ। और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक, कोई भी डाउट नहीं है। प्रथम सिख अंग्रेज सिख युद्ध 45-46 में हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। दूसरा जो हुआ था दोस्तों वो 48-49 में हुआ था, जिसमें फिर भी सिख जो है हार गए थे। और अंतिम रूप से पंजाब पर जो है 1849 में अधिकार कर लिया गया था। दूसरा, पंजाब पर जिस समय अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था। देखो डलहौजी का जो काल था वो 1848 से लेकर 1856 तक था, और 49 में इस पर जो है अधिकार किया गया। तो 48 के बाद 49 आता है, तो इसलिए दूसरा भी ठीक है। तीसरा, 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेज़ों के खिलाफ कई विद्रोह हुए, और उसके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ, बिल्कुल ठीक है जी। क्योंकि देखो जब प्रथम युद्ध के हार के बाद अंग्रेज़ जो सिख लोग थे उनमें विद्रोह हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि दोस्तों जो अंग्रेज़ थे वो काफ़ी कह सकते हैं साम्राज्यवादी थे, और धीरे धीरे पंजाब के जो संसाधन थे उनको अपने कब्जे में ले रहे थे। इनका इन्होंने विरोध किया, ठीक है। और क्योंकि देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हिस्सों में वो अपनी भागीदारी कर रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे, और सिखों को ये पसंद नहीं था, ठीक है। तो इसलिए तीसरा भी ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश राज्य विस्तार के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, ठीक है, कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। तो आपको दिया जा रहा है आपको 20 सेकंड का समय दोस्तों। तो पहले देखते हैं, गवर्नर जनरल मिंटो को उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्व भारत में ब्रिटिश प्रदेशों की सुरक्षा के उपाय करने के आदेश दिए, बिल्कुल ठीक है जी, पहला ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरा, गवर्नर जनरल मिंटो ने नेपाल से लड़ाई लड़ी, बिल्कुल गलत है, मिंटो से नहीं दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814, ठीक है, दूसरा गलत। तीसरा, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, बिल्कुल ठीक है, 1816 में जो है आंग्ल मराठा युद्ध, बिल्कुल ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है। तीसरा,
अंग्रेज़ों ने असम और अफ़गानिस्तान को भी जीत लिया। दोस्तों गलत है, असम को नहीं जीता था। ठीक है, तो कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पहला, भू राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी भू राजस्व के संदर्भ में कौन से कथन सही है आपको बताना है, और 20 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। दोस्तों ऐसे ऐसे ही सवाल आपको हमारे क्रैश कोर्स या रेगुलर के कोर्स में मिलेंगे। कितना सस्ता कोर्स है भाई। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, कम से कम हमारे बैच से अब की बार 10 से 20 GRF होंगे, क्योंकि तैयारी एकदम ऐसी कराई है, बहुत धांसू। और जो नेट हो गए दोस्तों, नेट वगैरह, तो नेट कम से कम 20 से 30 स्टूडेंट करेंगे। ठीक है, देखो पहले ही बैच में हमारे में 5 GRF हुए थे, 5 GRF, 14 नेट। अब की बार हमने दुगने का लक्ष्य रखा है। कितने का दोस्तों? दुगने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, भू राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। बिल्कुल ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है। जिसका एक बड़ा हिस्सा वह ब्रिटिश सरकार को भेंट करती थी, इसको ही कहा गया है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। ठीक है, पहला ठीक है। दूसरा, कंपनी राजस्व का एक बड़ा भाग भारत से व्यापारिक वस्तुएं खरीदने में खर्च करती थी। बिल्कुल ठीक है जी, यानी कि जो भी राजस्व होता था, प्राप्त होता था भारतीयों से, उससे क्या होता था? अपने ज़रूरत के सामान खरीदती थी और धन जो है इंग्लैंड भेजती थी। ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। तीसरा, वारेन हेस्टिंग्स के समय में कंपनी ने बंगाल और बिहार में राजस्व वसूली के अधिकार की नीलामी शुरू की। बिल्कुल ठीक है जी, इसने जो है वारेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों लगान को ठेके पर देने की व्यवस्था, नीलामी के माध्यम से जो राजस्व अधिकार थे वो जो है सौंपने की व्यवस्था शुरू की। सबसे पहले इसने पंचशाला वाली नीति अपनाई, तब जब वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुई, उसने वन ईयर टैक्स जो है उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, यानी कि 1 साल वाली जो सिस्टम था उसको जो है लागू किया। ठीक है, और उसके बाद में कौन आया दोस्तों? कॉर्नवालिस भी आता है। कॉर्नवालिस जो है 1788 में आता है और 93 में चला जाता है। तो कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी क्लास, छोटी सी क्लास है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही अच्छे और एकदम बेहतरीन लेवल के सवालों से रूबरू कराते रहेंगे। ठीक है, अगर किसी को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्रैश कोर्स समय है आपका 500 में है दोस्तों एक, और 1000 रुपये में है। 500 में क्या मिलेगा? 15,000 सवाल मिलेंगे आपको इतिहास के, प्रैक्टिस सेट की वीडियो प्लस PDF। ठीक है, मॉक टेस्ट और प्लस PYQ। और 1000 में 30,000 सवाल मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट, वीडियो प्लस PDF, मॉक टेस्ट, वीडियो प्लस PDF, PYQ, फुल कोर्स वीडियो प्लस PDF, और आपको पेपर 1 का भी कोर्स मिलेगा। तो दोस्तों ये थी क्लास। अगर किसी को हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नंबर है 8218345167। धन्यवाद दोस्तों क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।